हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी जाइए कमेंट में मुझे ये बताइए कि कितने दोस्त जो अर्लियर टारगेट मैंने सेट किया था वो कर पाए। सभी जाइए और ऑनेस्टली लिखिएगा कि 50% कर पाए, 80% कर पाए, जो भी आपका रिव्यू हो वो ज़रूर लिखिएगा। आज के टारगेट को शुरू करने से पहले देखिए, मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूँ आने वाले 4 to 5 डेज़ के लिए। मैं 5 डेज़ का टारगेट आज एक साथ दूंगा। आज 17 है तो 18, 19, 20, 21, 22 5 दिनों का टारगेट एक साथ देने वाला हूँ। तो मैं 5 दिनों का बूस्टर मोटिवेशन विथ इन 4 मिनट में आपको देने वाला हूँ। एक बार मैं आपको मोटिवेट कर दूं, उसके बाद टारगेट डिस्कस करेंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप, और उसके बाद आप लग जाना अगेन एक बार अपने पेरेंट्स को प्राउड कराने के लिए। एक छोटी सी कहानी मुझे आपको बतानी है। एक विलेज में क्या होता है, एक भाई साहब शहर जाते हैं, वहाँ से एक दिया खरीद के लाते हैं। दिया एक होता है जिसमें घी या तेल डालते हैं और दिया जलता है। आई थिंक आप सभी को पता होगा। तो क्या होता है कि जब वो दिए को गांव में लेके आते हैं तो उनके घर के आगे हमेशा रोशनी होती है। उनके घर के आगे हमेशा रोशनी होती है। बट जो अदर्स होते हैं ना, पूरे गांव में किसी के पास दिया और लालटेन नहीं होता। तो पूरे गांव में अंधेरा होता है लेकिन उसके घर के आगे रोशनी होती है। तो जो बाकी लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में आता है यार हम तो अंधेरे में मर रहे हैं और इसके घर के आगे रोशनी है। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो दिया बुझ जाता है, या तो फिर वो यही चाहते हैं कि वो दिया किसी तरीके से बुझ जाए। कुछ ना कुछ करते रहना, आर्ग्यूमेंट्स, या तो उसको परेशान करना, या तो मतलब बाहर से कुछ फेंक दिया या कुछ कर दिया। तो फाइनली ओवरऑल सबका मकसद यही होता है कि किस तरीके से सामने वाले के दिए को बुझाया जाए। लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि सामने वाले के घर में रोशनी है तो हम भी अपने घर में रोशनी फैलाएं, सेम मैथोलॉजी को लगा के, और किस तरीके से सामने वाले को भी प्रमोट किया जाए। कहने का मतलब ये है, आपका जो एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं एक छोटा सा दिया जल रहा है उम्मीद का, होप का। तो यहाँ पे इस दिए को जलाए रखने की जिम्मेवारी आपकी है। क्योंकि ये जो दुनिया वाले हैं ना, और जो भी सोसाइटी है आपकी, जो भी सर्कुलर है, जो भी नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, कहीं ना कहीं वो ये चाहेंगे कि इसका दिया बुझ जाए, इसकी जो होप है, उसकी जो डिज़ायर है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ये आपका काम है अपने डिज़ायर को जगाए रखना और अपने 100% को लगातार देते रहना। देखो सर, दो लोग होंगे जो किस्मत बदलेंगे। एक वो जिसकी किस्मत ऊपर वाले ने पहले से लिख रखी है कि बेटा तो पास है, और दूसरे वो जिनकी किस्मत में लिखा हुआ है फेल, लेकिन फिर भी वो ऊपर वाले को अपने हार्डवर्क से चैलेंज करेंगे और बोलेंगे भैया कोई पास होगा ना तो तेरा भाई होगा, कोई पास होगा ना तो तेरी बहन होगी। वी डोंट वॉन्ट टू हियर द वर्ड ऑफ फेल। एक ना मूवी थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें बोलता है मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड ही नहीं है। तो जो फीमेल एक्ट्रेस होते बोलते हैं कहाँ से लाए ऐसे बकवास डिक्शनरी, इसको फेंक दो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरी लाइफ में फेलियर वर्ड होना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि डिक्शनरी उठा के फेंक दो। इसका मतलब ये है थॉट प्रोसेस आपका क्या है। देखिए, कुछ दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए, कुछ के मैं आंसर कर पाया, कुछ के नहीं। एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम से पहले आपके दिमाग में ऑलवेज आता है वो ये होता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं पास नहीं हो पाया तो। अच्छा, इसी थॉट का क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। अगर मैं पास हो गया तो, अगर मैं 100% पास हो गया तो सर सब तो सर बहुत बढ़िया है सर, तब तो पार्टी करेंगे सर, आपको ही पार्टी देंगे। तो आइए पार्टी की तैयारी करते हैं। सर, दो तरीके की जंग होती है। एक वो जो दुनिया अब देख रही है कि भैया 5-6 जुलाई से आपके पेपर होने वाले हैं, और एक जंग वो जो अभी आपके अंदर चल रही है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वैन यू फिक्स योर इंटरनल माइंड देन योर रिजल्ट ऑलरेडी फिक्स। बट until you are not fixed what is within you, nobody can help you। जब तक आप अपने अंदर से ही अपने आप को जीत के लिए तैयार नहीं करोगे, आप अंदर से फेलियर और लूज़र की तरह फील करोगे, रिजल्ट कैसे आएगा मेरे भाई। सबसे पहले ज़रूरी है अपने अंदर की आत्मा को समझो और उसको तैयार करो इस जीत के लिए। जब भी आए ना कि यार फेल हो गया, तो आप ये बोलो पास हो गया तो पार्टी देगा कि नहीं देगा, मास्टर को क्या खिलाएंगे जिसने ये वाली बात बताई थी। आप मुझे पार्टी देने की तैयारी करो ना, कुछ अच्छा सोचो ना। देखो सर, सोचने के पैसे लगते नहीं। बुरा सोचना भी आपके हाथ में, अच्छा सोचना भी अच्छा है आपके हाथ में। मेरे पास बड़े से बड़ा टारगेट होता है, बड़ी से बड़ी टेंशन होती है, मैं बस ये सोचता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। सर नहीं हुआ तो ये तो ऑप्शन ही नहीं रखता। आजकल तो ऑप्शन एमसीक्यू भी चल रहे हैं ना आपके एग्जाम में, ऑप्शन नन ऑफ दीज तो रखो ही मत अपनी लाइफ में। इस अटेम्प्ट में बिल्कुल भी ये मत सोच के चलना नहीं हुआ तो। सारे दोस्त कमेंट में जाके लिखो, रिजल्ट होगा ना तो तेरे भाई का, रिजल्ट होगा ना तो तेरी बहन का। आई एम रेडी टू फिक्स माई डेस्टिनी बिकॉज आई नो आई हैव माई कर्मा टू चेंज माई डेस्टिनी। मुझे नहीं पता गॉड ने गलती से फेल लिखा होगा इस अटेम्प्ट में, तो मुझे नहीं पता, बट एक चीज़ पता है, मैं अगर सही कर्म करूँगा ना
तो गॉड भी मजबूर हो जाएगा मुझे पास करने के लिए। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ, इसी मोटो के साथ टारगेट को स्टार्ट करते हैं। और सारे दोस्तों ने अब तक 2 बातें तो लिखी दी होंगी, एक तो पिछले टारगेट के बारे में और लेटेस्ट अभी के बारे में, दैट आई एम फिक्स माई डेस्टिनी। इस कमेंट बॉक्स को जाके लिखना, आई एम एक्सेप्टिंग द चैलेंज, आई एम रेडी टू फिक्स माई डेस्टिनी। कर्मा से भविष्य बदलेगा, लेकिन कर्म भी वही होना चाहिए जो भविष्य को चैलेंज करे। आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, परमात्मा भी आपकी मदद नहीं करेगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया मोटिवेशन। देखिए सर, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द डेली टारगेट्स। मैंने अभी पहली बार टारगेट दे दिया था ऑलरेडी, जिसमें ग्रुप 1 को मैंने कॉस्टिंग करने के लिए कहा था, ग्रुप 2 को मैंने एडवांस अकाउंट करने के लिए कहा था। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लास्ट वीडियो यही है, आप जाके देख सकते हो। और बोथ ग्रुप को कहा था ग्रुप 4 और ग्रुप 2 मैनेज करना। ठीक है, चलिए सर, अब जो ग्रुप 1 करने वाले हैं, देखिए सर, सबसे पहले हम करेंगे DT और GST। कुछ दोस्त लॉ के लिए परेशान हैं, तो लॉ को भी मैं पुट करूंगा, लेकिन इसके बाद और उसके बाद मैं रखूंगा आपके अकाउंट को। ध्यान सुनेगा। और ओल्ड सिलेबस वाले FM वाले भैया, यहाँ पे मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ, डोंट वरी, सब कुछ दूंगा, ध्यान से सुनो। और ग्रुप 2 वाले भैया, आपका हम करने वाले हैं IT SM, और कुछ दोस्त इसको ESSM भी बोलते हैं। कहाँ से पढ़ेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ मैं बताऊंगा। मुझे ना तो आपसे कोई फीस चाहिए ना कुछ चाहिए, सारे सोर्सेज क्या है मैं सब बताने वाला हूँ, ध्यान सुनना। सबसे पहले हम करेंगे DT पिक, और DT को हमें 3 डेज़ के अंदर फिनिश करना है, और GST को भी हमें 3 डेज़ के अंदर फिक्स करना है। कैसे पढ़ने वाले हो, सबसे पहले तो ये देख लो। DT में जो लास्ट का डे होगा हमारा, उसके अंदर हम करने वाले हैं जी PGBP प्लस कैपिटल गेन प्लस ग्रॉस टोटल इनकम, ये आपको लास्ट डे पे रखना है। ठीक है, इससे पहले 2 दिन क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप रखने वाले हो, सबसे पहले आप करोगे जी बेसिक रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, अदर सोर्सेस, ठीक है, क्लबिंग, ये आप करने वाले हो डे 1 पे। बस सर, बस इतना सर? हाँ सर बस। कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊँगा, डोंट वरी। और इसमें जो रह गया दोनों के बीच में, वो आप सेकंड डे में करोगे। तो दिस इज़ योर फर्स्ट डे, दिस इज़ योर सेकंड डे। थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ इसको, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट डे, दिस इज़ योर सेकंड, दिस इज़ योर थर्ड डे। तो डेट में बता देता हूँ, दिस इज़ योर 18 जून, दिस इज़ योर 19 जून, दिस इज़ योर 20 जून, ठीक है। और GST कैसे होगा, उससे पहले यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रुप 2 वालों को भी ले लेता हूँ, वरना वो कहेंगे सर हमें तो भूल ही गए। सबसे पहले भैया आप करेंगे IT या फिर EIS, 18th, 90 और 20। देखिए सर, सबसे पहले चैप्टर 1 and 2 करेंगे आप, उसके बाद आप करने वाले हैं 5 and 4, देन करेंगे चैप्टर नंबर 3। कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। दिस इज़ योर टारगेट, ठीक है, ये आपका सबसे पहले टारगेट हो गया। अब बात कर दीजिए GST कैसे करेंगे। GST के लिए भी सेम टारगेट फिक्स करते हैं। तो 20 तक का मैंने आपको बताया था। 20 के आगे की बात कर ले सर, 20 के आगे की बात 21, 22, 23 एंड 24 को आपका होगा रिवीजन सर पूरा, ठीक है, विथ मॉक टेस्ट, जैसा हमने ग्रुप 1 में डिसाइड किया था वही मैं बताऊंगा। देखिए 21 में आप करेंगे चैप्टर 1, 2, 3 एंड उसके बाद 22 में करेंगे 4, 5 एंड 6। 23 में आपको 7 to 10, ये अकॉर्डिंग टू ICI है, ये आपको फिनिश करना है, ठीक है। और जो ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको टेंशन है कि FM कैसे होगा, तो FM के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। आपको इतने डेज, कितने 6 डेज ओवरऑल मिल गए, तो 6 डेज का मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। देखिए आपको इन एडिशन करना है। ये सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लीवरेज डे 1 पे कर लेंगे आप। डे 2 पे आप रेशियो एंड कैपिटल स्ट्रक्चर करेंगे। डे 3 पे एंड 4 पे आप करेंगे जी कैपिटल बस्टिंग, एंड 5 एंड 6 पे आप करेंगे वर्किंग कैपिटल। अब ठीक है, अब क्या रह गया आपका फंड फ्लो और कैश फ्लो। तो कैश फ्लो तो अकाउंट में हो ही जाएगा। फंड फ्लो के लिए 2-4 PM के क्वेश्चन देख लेना, दैट्स इनफ, ठीक है। रेडी, हैप्पी, ओके। नाउ ये हो गया जी ग्रुप 1 का टारगेट। अब कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। उससे पहले SM वालों को भी ले लेते हैं। SM वाले भैया आप कैसे करेंगे। SM में देखिए सर, मैं आपको 2 डेज़ ही दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, सॉरी ऑन माई साइड। चलिए 3 डेज़ मांग रहे हैं, 3 डेज़ दे देता हूँ, खुश। तो देखिए सर, ओल्ड में है टोटल 7 चैप्टर। तो ओल्ड वाले भैया जो करेंगे 21, 22, 23। ओल्ड वाले स्टूडेंट जो यहाँ ओल्ड, यहाँ पे न्यू, ओल्ड वाले करेंगे सर चैप्टर 1, 3, 2, और न्यू वाले भी करेंगे 1, 3, 2। उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे 4, 5
यहाँ पे आप करेंगे 4 5, यहाँ पे होगा आपका 6 7, यहाँ पे होगा आपका 6 7 8, ठीक है, ओके। एंड 24 को आप भी करेंगे ITSM का रिवीजन। तो मैंने 24 तक का टारगेट आपको दे दिया। अब है सर क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये हो गया क्या करेंगे, अब है कैसे। तो सर देखो, सबसे पहले DT की भी मस्ट डू लिस्ट शेयर की हुई है, जैसे मैंने कॉस्टिंग की थी, ओल्ड न्यू दोनों की है। GST की भी मस्ट डू लिस्ट ओल्ड न्यू दोनों की है, और FM की भी मस्ट डू लिस्ट जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे है। लेकिन क्या मस्ट डू लिस्ट करने से हो जाएगा, उसके लिए इन एडिशन मेरी बात सुन लेना। मुझे यहाँ पे आपकी, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मुझे आपकी 3 RTP चाहिए लेटेस्ट। एक तो अभी वाली हो गई, 2 पहले वाली हो गई, प्लस आपका नवंबर का और जनवरी का क्वेश्चन पेपर साथ के साथ सॉल्व चाहिए, प्लस मॉक टेस्ट पेपर चाहिए लेटेस्ट वाले जो ICAI ने अभी दिए। क्या आप ये करके देने वाले हो इसके साथ मुझे? अगर आपका आंसर है सर यस हम कर देंगे, तो मैं आपको 100% यस बोलता हूँ कि सर आप पास हो जाओगे। सर ये 100% यस में ना, मैं अभी बता देता हूँ, अभी लास्ट टाइम रिजल्ट 5 से 7 बच्चे पास हुए थे ओल्ड सिलेबस में, उसमें मेरे बच्चे भी थे। तो ये 100% ना बहुत बिलीव के साथ बोल रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 100% चीज़ें हैं। एक्चुअली देखिए 100% क्यों है, मैं पहले बताता हूँ। आपका रिजल्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि लास्ट डे पे आप पढ़ नहीं पाते, टेंशन बहुत हाई हो जाती है। लेकिन वही चीज़ मैं आपसे करवाने वाला हूँ मैक्सिमम एडजस्टमेंट, मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ। और एक चीज़ याद रखना, इस समय जो भी क्वेश्चन आप करोगे मस्ट डू लिस्ट के, सारे लिख के करने हैं। सर कितनी बार रिवीजन हो जाए, सर 3 से 5 बार कर लेना रिवीजन, वो अलग चीज़ है, लेकिन लिख के कम से कम एक बार अभी तो होना चाहिए। एग्जाम वाले डे क्या होगा उस दिन मैं अलग गाइड करूँगा, अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो सर 24 के लिए हम MTP रख लेते हैं दोनों 1 और 2, ठीक है, और यहाँ पे भी 24 के लिए MTP रख लेते हैं 1 और 2। अब क्वेश्चन ये आया सर ITSM और IT और SM वालों के लिए क्या, इनके लिए तो आपने कोई मस्ट डू लिस्ट बनाई नहीं है, तो आप ध्यान से सुनना। ओल्ड सिलेबस वाले दीदी एंड भैया, यहाँ पे आपका जो ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल है अब तक आपके पास, ये आपको भगवान हनुमान ने संजीवनी बूटी पहले दे रखी है। सर उसमें तो अमेंडमेंट है। सर ये ना अमेंडमेंट का भूत आपके दिमाग में डाला जाता है, इसलिए डाला जाता है कि आप क्लास लगवाएं, बट ऐसी कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। आप डिक्टो अपना स्टडीमेंट करके जाएं। सर एक बात और, MCQ कहाँ से करेंगे, तो लेटेस्ट RTP MTP मैंने आपको बोला, लेटेस्ट 3 RTP, लास्ट के क्वेश्चन पेपर नवंबर वाला और जनवरी वाला, और MTP जो अभी रिलीज़ हुई है वो, ये कर लो, इनफ है, मोर देन इनफ है। 60+ मार्क्स आएंगे, PM साथ में करके जाना, टारगेट मैंने आपको दे दिया है। बात कर दीजिए न्यू सिलेबस वाले कैसे करेंगे। न्यू सिलेबस वालों के लिए, उनके लिए तो कोई PM नहीं है, लेकिन सर आपके लिए है स्टडीमेट। हर स्टडीमेट के लास्ट में ना क्वेश्चन दिए हुए हैं, सच बोलो हैं या नहीं है, दिए हुए हैं। इसके साथ आपको 3 RTP प्लस आपको जनवरी और नवंबर वाला पेपर प्लस MTP ये करना है, जो मैंने टारगेट दिया उसके साथ। मतलब हमारे लिए कुछ भी नहीं है सर, वो लास्ट डे तक तय करेंगे। अभी एग्ज़ाम आपका हुआ नहीं है, एग्ज़ाम होगा बाद में, सबसे लास्ट में, तब की तब देखेंगे। हो सकता है मैं तब तक बहुत कुछ कर दूँ, ये हो सकता है कुछ ना करूँ। फिलहाल जो करना है मैं वो बता रहा हूँ। आपका स्टडी मैट EAS के अंदर और SM के अंदर दोनों के लिए कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ आवर टारगेट। तो मैंने आपको कब तक 24 तक का दे दिया है टारगेट, तो 24 को सेम कोशिश करूँगा इसी टाइम के आसपास मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दे दूँ। उस पर हम नेक्स्ट फेज़ वाला 3rd टारगेट करेंगे, और उसके बाद लास्ट में आराम से 5 to 6 डेज, जैसे 24 है, 24 के बाद हमारा बचा गया सर, 24 से लॉ बचा हमारा, तो 25 26 27 28 29, मैं बस इतने दिन लूँगा लॉ के लिए। उसके बाद मैं आपको 30 से पूरा अकाउंट के लिए तैयार करके भेजूंगा, और अकाउंट के लास्ट डे में भी क्या पढ़ के जाना है मैं आपको प्रॉपर गाइड करके दूंगा। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, जैसे कहा जा रहा है बस करो। नहीं सर कैसे होगा, सर क्या होगा सर, देखो यार, अगर आपको मिर्गी की प्रॉब्लम है, इसको मैं मिर्गी की प्रॉब्लम बोलता हूँ, कि यार हुआ कुछ नहीं है, पहले ही सोच लेते हो क्या होगा। अरे यार अच्छा क्यों नहीं होगा। आप एक बात बताओ, आप अपने नसीब के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हो, तो ऊपर वाला आपके लिए अच्छा क्यों सोचेगा। नहीं सर मेरी तो किस्मत ही खराब है, यार क्यों भगवान आपकी किस्मत खराब बनाएगा। आपने 100% दिया, नहीं सर। क्या आपने मेरा टारगेट किया, नहीं सर। क्या आप पढ़ने बैठे, नहीं सर। सर हम तो बस क्वेश्चन करने में मज़ा आता है सर, 2 क्वेश्चन और कर देंगे, ज़्यादा बोलोगे तो डिसलाइक मार देंगे। अरे भैया रियली में कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चे फुल्ली डेडिकेटेड है ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ये मेरा वीडियो उन्हीं के नाम पे है, और देखना वो इतने लाइक ठोक के जाएंगे ना, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। रियली में मैं आपके साथ हूँ। एक चीज़ याद रखना, जाको राखी साइया मार सके ना कोई।
आपके साथ मैं हूँ, ऊपर वाला है और आपके कर्मा है. सो डू योर कर्मा एंड लिव द रेस्ट ऑन अ गॉड. दैट्स इट. विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू. और कोई दिक्कत हो तो 9354719404 पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना. मुझे पता है मैं कुछ का रिप्लाई नहीं कर पा रहा, उसके लिए एडवांस में सॉरी. थोड़ा सा भी बिजी हो. एक्चुअली मेरे ना एक बैच में नवंबर 20 का जो टॉप 20 बैच चल रहा है रैंक होल्डर का, उसमें एक्चुअली जीएसटी की न्यू क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं उनके बैच के लिए. तो उसी में थोड़ा सा बिजी हूँ और 24-25 तक बिजी हूँ. उसके बाद फ्री होके मैं आप ही पे पूरा ध्यान दूंगा. डोंट वरी, आप ये टारगेट कीजिए और मिलते हैं 24 की इवनिंग. ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.